आई सेड सबकी सैलरी मार्केट कर दो, बिकॉज जो मार्केट है यार, मतलब मैं किसी को ये नहीं सिखा सकता कि नहीं यार तू 10 लाख रुपए की जॉब कर ले जब उसको 30 लाख रुपए का ऑफर मिल रहा है। उसके दिमाग में ही नहीं घुसेगी। फर्स्ट यू हैव टू मैच द नंबर, राइट। सेकेंड चीज़ मैंने क्या करी, मैंने बोला ठीक है, मैं हेड हंटर को ऑन एन एवरेज एक जो इंजीनियर है 20 लाख रुपए का पड़ता है, 15% मैं कमीशन दे रहा हूँ, 3 लाख रुपए तो मैं वैसे ही हेड हंटर को दे रहा हूँ, जहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा, हाथ ही झाड़ रहा है कि कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। सो मैंने बोला 3 लाख रुपए की कौन सी बाइक मिलती है? दे सेड कि सर एक BMW की बाइक आती है 3 लाख रुपए की। मैंने सिर्फ एक लिंक्डइन पोस्ट डाल दिया, एनी इंजीनियर हु जॉइंस भारत पे विल गेट अ BMW बाइक। बॉस विद इन 12 आवर्स इट बिकेम वायरल। ठीक है, अब ये भी तो दिस इज हायरिंग नो। अब आपने उसको सेल्स एक्टिविटी बना रखा है। दिस इज वेयर क्रिएटिविटी कम्स इनटू बिजनेस। एग्जैक्टली, क्योंकि हायरिंग में भी तो आपको मार्केटिंग करनी है ना। आप सिर्फ सेल करने पे चले गए। आप सोचो इंटरव्यू में आएगा, मेरे को कन्वर्ट करना है, बट इट हैज टू स्टार्ट मच बिफोर दैट। इस यूनिकॉर्न वाले टैंजेंट में एक आखिरी सवाल, रेजिंग मनी एंड देन स्केलिंग यूजिंग दैट रेज मनी, आप झट से समझा सकते हो इस लॉजिक को? यार लॉजिक सिंपल है कि आपके पास दो तरीके हैं। या तो आपका बिजनेस ऐसा हो जो पहले दिन से प्रॉफिट थ्रो करता हो, और लेट्स से आप कुछ एक रेवेन्यू करोगे, उसका एक सर्टेन पोर्शन आपको प्रॉफिट आ जाएगा, और आप बोल रहे हो मैं प्रॉफिट बाहर नहीं निकालूंगा, मैं वापस बिजनेस में डाल के बिजनेस को ग्रो करता रहूँगा। तो मोस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस इसी तरीके से ग्रो करते हैं। उसको इंटरनल एक्रूवल बोलते हैं कि भाई पैसा इंटरनली जनरेट हो रहा है। जितने भी टेक बिजनेसेस हैं इसमें कैश फ्लो बैक एंडेड है, मतलब अपफ्रंट पैसा नहीं आता। आपको अपफ्रंट पैसे कस्टमर को एक्वायर करना पड़ता है, प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है, और पैसा आना शुरू होता है 5, 6, 7 साल बाद, प्रॉफिट जो आना शुरू होता है। तो आपको पहले 5, 6 साल के लिए तो पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? सो वो जो पैसे हैं उसको हम रेज करने जाते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं या इन्वेस्टर बोलते हैं, उनसे हम पैसे रेज करते हैं, और हम वो 6-7 साल पैसे यूज़ करते हैं, और 6 साल का हम बोल देते हैं अब हमारे पास इंटरनली पैसे जनरेट शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद हम IPO ले जाते हैं कंपनी को। तो दैट्स द जर्नी एंड टू एंड। ओके, व्हाट डू पीपल नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द जर्नी? क्योंकि ये ना एक ग्लैमरस एस्पेक्ट बन गया स्टार्टअप्स का। व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज कि जब आप कंपनी शुरू करते हो 100% कंपनी आपकी होती है, कोई बोर्ड नहीं होता, आप जो डिसीजन ले रहे हो आप इंस्टेंटेनियस ले रहे हो, किसी से पूछना नहीं है। जब आप फंड रेज कर रहे हो, हर स्टेज में जब इन्वेस्टर आ रहा है वो आपको पैसे दे रहा है, आपसे कुछ राइट्स ले रहा है। अब आप डिसीजन खुद से नहीं ले सकते, आपको उसके से जाके पूछना है, उसको बताना है, उसको हर मंथ जवाबदेही देनी है। ठीक है, और इस प्रोसेस में होता क्या है कि आपका जो 100% जहाँ से आपने शुरू किया था वो नीचे आके 10% पे आ जाता है। तो आप चला बिजनेस आप ही रहे हो, बट आपकी ओनरशिप 10% पे रह जाती है, एंड दैट्स व्हेन यू बिकम वल्नरेबल, बिकॉज अब 90% वाले जो लोग डिसाइड करेंगे वो 10% वाले को माननी पड़ेगी। ओके, वैसे तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है सर, बट आई फील वी लेफ्ट अ नाइस फैट चंक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ये वाली सेक्शन को हम ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, VC मनी एंड ऑल दैट। पर एक आखिरी सवाल है आज, शार्क टैंक के व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज पीपल आर गोइंग टू मिस यू ऑन द शो, एंड इट्स नॉट जस्ट शार्क टैंक व्यूअर्स, आपके बहुत सारे फैंस हैं इंटरनेट पर, आपके बहुत डिजिटल फैंस हैं जो शायद टीवी नहीं देखते। आई एम अमंग्स देम। क्या मैसेज है सबके लिए? मेरे को एक ही मैसेज है कि अगर शार्क टैंक आपको पिछले सीजन